चलो साहब। मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि कोई भी मुझे सल्यूट नहीं करेगा और ना ही किसी ऑफिस के बंदे को सल्यूट करेगा। सैल्यूट साहब। आप लोग फिर से मुझे सल्यूट कर रहे हो। सैल्यूट साहब। आखिर ये चल क्या रहा है जब मैंने आप लोगों को मना किया है ना कि कोई भी मुझे सल्यूट नहीं करेगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करें रिद्धि में मैं ना, उन्होंने मुझे धमकी दी है। वो क्या है, मैं पेपर पढ़ रहा था, मैंने उनको आते हुए देखा नहीं तो सैल्यूट करने में थोड़ी सी देरी हो गई। इस पे बहुत नाराज हो गए। इसके बाद मैंने 2 बार उनको सैल्यूट भी किया, अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। और उन्होंने आदेश दिया है कि ऑफिस में हर एक आते जाते स्टाफ को सैल्यूट मारने के लिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। सल्यूट कर। सैल्यूट मैम। दोबारा कर। सैल्यूट मैम। दोबारा कर। सैल्यूट मैम। दोबारा कर। अरे मैडम, कितनी बार सल्यूट कराओगे? कर तो दिया था सल्यूट। तुम इस कंपनी में जूनियर पोस्ट पे काम करते हो ना, तो अपनी जबान ना कम चलाओ। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आ गई समझ? तो रुक कैसे गया? सल्यूट कर। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैंने 4-5 बार सैल्यूट तो मार दिया। और आप भी इस कंपनी में काम करती हैं और मैं भी काम करता हूँ, तो ये मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही हैं आप? पहली बात तो ये कि तेरा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और तू यहाँ पे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। तेरा काम क्या है? यहाँ पर बैठ के अखबार पढ़ना? तेरा काम है कोई भी आए इस ऑफिस में तुझे सल्यूट करना है। समझ आती है? गलती हो गई मैम। आगे से अगर मुझे दिख गया काम करता हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ? और इस ऑफिस में कोई भी आए तुझे क्या करना है? सैल्यूट। सल्यूट। और तू कान खोल के सुन ले, वरना तेरा भी ऐसी हाल करूंगी। वे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं दोनों। बताओ अशोक भाई, हम लोग का कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी आते जाते थप्पड़ मार देता है। और साहब आप तो जानते ही है ना कि नौकरी के अलावा और इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर ये नौकरी भी छूट जाएगी तो मेरे परिवार बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? इस कारण अब मैं आते जाते हर एक स्टाफ को सैल्यूट मारता हूँ। सैल्यूट साहब। देखो अंकल, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप किसी को सल्यूट नहीं करोगे, और मैं ये बात अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आज के बाद आप किसी को सल्यूट नहीं करोगे। और रही बात रिद्धि की, तो रिद्धि को तो मैं बताता हूँ। जब मैं आपको ऑफिस में बुलाऊँ ना, तो आप अंदर आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टैंड अप। आई सेड स्टैंड अप। क्या हुआ? सैल्यूट करो। सर मैं क्यों करूंगी सल्यूट आपको? मैंने बोला ना, मुझे सैल्यूट करो। फिर सर आप मुझे सल्यूट करने के लिए बोल कैसे सकते हैं? मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, कोई सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी हूँ। मैंने बोला ना, सैल्यूट करो मुझे। सल्यूट। पर सर ये तो गलत बात है ना। आप मेरे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे जलील कर रहे हैं। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, ना कि सिक्योरिटी गार्ड। ये मेरा काम नहीं है। सही कहा तुमने। तुम इस कंपनी की मैनेजर हो, ना कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसका जो काम है ना, वो वही काम करे तो अच्छा रहेगा। तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या बदतमीजी करी है। मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को मना किया हुआ है कि वो किसी को भी सैल्यूट नहीं करेंगे। वो हमारी एज से बहुत बड़े हैं, वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, और तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उनके ऊपर हाथ उठाया। तुम्हें शर्म नहीं आई सब करते हुए? गोपाल अंकल के साथ? देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने उन्हें प्यार से ही समझाया था। अब वो इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं तो उन्हें सल्यूट तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए बस। रिद्धि, बस करो। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने सब बता दिया है। देखिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन्हें प्यार से ही समझाया था। और मैं भला उन पे क्यों हाथ उठाऊंगी? मुझे भी पता है कि वो मेरे से कितने बड़े हैं। मैंने उन्हें प्यार से ही समझाया था कि कोई भी ऑफिस में आए या जाए उन्हें सल्यूट जरूर करना। बस इतनी सी बात है। अच्छा, मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूं और उसकी बात का नहीं है? एक मिनट रुको, मैं गोपाल अंकल को यहीं बुला लेता हूँ ना। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोपाल जी, गोपाल जी अंदर आइए। जी साहब। आप मुझे बताइए,
मैडम ने आपके साथ क्या किया था सुबह? साहब हम क्या बताएं, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इस कारण मैं अखबार पढ़ने लगा और गलती से मेरी नज़र मैम पे नहीं गई। बस इतनी छोटी सी बात पे ये मुझसे नाराज हो गए और मुझे बहुत उल्टा सुल्टा जलील किया गेट पे ही। जबकि मैंने इनको कहा कि आप ही की तरह मैं भी यहाँ नौकरी करता हूँ और साहब ने सख्त मना किया है कि किसी भी स्टाफ को सैल्यूट नहीं करने का। लेकिन मैडम जी ने मेरी बात सुनी ही नहीं और बहुत जलील किया साहब, और हुक्म भी दिया था इन्होंने कि अगर मैंने सभी स्टाफ को आते जाते सैल्यूट नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी सर, मैं इस कंपनी के मैनेजर हूँ, तो आपको ऑब्वियसली मेरी बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। इस सिक्योरिटी गार्ड की बात पे थोड़ी ट्रस्ट करेंगे आप। रिद्धि, तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने सुबह अंकल के साथ क्या किया था वो सब मैंने सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं और तुम उनके ऊपर हाथ उठा रही हो। पहली बात तो ये कि मैंने उन्हें मना किया है कि वो किसी को भी सल्यूट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। और हाँ, जब मैंने उन्हें मना कर दिया तो तुम कौन होती हो उनके ऊपर हाथ उठाने वाली या उनसे सैल्यूट कराने वाली? तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मेरा फैसला ही यहाँ पर सबको मानना पड़ेगा। जैसा मैंने कह दिया ना वैसा ही होगा। और मैंने इनको बोला है कि वो किसी को सैल्यूट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आज के बाद अगर तुमने अंकल के साथ कोई भी बदतमीजी करी तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, याद रखना मेरी बात। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। देखो रिद्धि, तुमने जो गलती करी है ना उसके लिए तुम्हें अंकल से माफ़ी मांगनी होगी, मुझसे नहीं, क्योंकि तुमने उनके साथ बदतमीजी करी है, उनके ऊपर हाथ उठाया है। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अंकल, हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मैम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही सब कुछ है मेरे लिए। और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने छोटे कर्मचारी पे भी इतना ध्यान रखते हैं और उसको इतना मान सम्मान देते हैं। आपके इसी मधुर व्यवहार के कारण इस ऑफिस का हर एक स्टाफ आप पे जान छिड़कता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं अंकल, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मेरा फ़र्ज़ था और आप हाथ मत जोड़िए। और हाँ, आज के बाद अगर कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी करे तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है साहब। ठीक है, अब जाइए अपना काम कीजिए। और तुम भी जाओ अपना काम करो। पता नहीं आजकल के लोग समझते क्या है।